जाएगा कहाँ पे? हम क्या हमारा काम है कि ये तो हॉस्पिटल वालों का काम है भाई। हॉस्पिटल वाले तो पूछ लेंगे क्या है क्या नहीं है, पूछ लेंगे हर चीज के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट बना रखे हैं। पूछो तो सही तो सर, आप ये करो कि हम क्या करेंगे, क्यों जड़ाए हैं, क्या है क्या नहीं मामला है, ये जांच का विषय कर लेंगे जांच। तो हॉस्पिटल बताएंगे क्यों जड़ा है, हम थोड़ी बताएंगे, उनको क्यों जलाने वाले बताएंगे, जलाने वाले बताएंगे किस कारण जला रहे हैं, क्या है क्या नहीं। जो अपने पॉपुलेशन एरिया के अंदर जलाने का कोई हाँ ये चीज तो नेम है। अब ये आपको बताऊँ, ये पूरे यहाँ पे गार्डन में भी पब्लिक थी और ये मोहल्ले के अंदर भी बहुत पब्लिक थी, तो इनको ये क्या है छींचा वगैरह थोड़ा सांस का जब तक क्या है हम ये दवाइयाँ जलाई रही है, क्या ऑन रिपोर्ट है क्या? तो भैया पूछेंगे तो हमें क्या पता, तो हम थोड़ी समझते इस बात को, दवाई हम थोड़ी समझते हैं। नहीं, इनको पूछो, इंक्वायरी करो, इंक्वायरी के बाद में ये पूछो कि भाई ये मोहल्ले के अंदर तो बोल तब पूछेंगे, हॉस्पिटल पूछेंगे भाई क्या बात, कैसे जला रहे क्या है, हम थोड़ी जानते दवाई के बारे में। तो आप बोलो ना, आप कम से कम उनको आपके आपसे ऊपर अधिकारी थे वो देंगे ना, आप बात करो ना, फिर बात करने का मतलब ये ऐसे कि हम तो बावड़े हैं या तो आश्वासन दो लोगों को, आश्वस्त करो भाई गलती किससे हुई किससे नहीं हुई। आप लोग तो रोजाना करते हैं, जिसका मतलब थोड़ी है। और एक डॉक्टर से अगर कोई लड़का गलती से अगर कोई बदतमीजी के लिए, तो आप लोग सब कान डाउन बैन डाउन कर देते 1 मिनट के अंदर है। अगर किसी डॉक्टर से कोई व्यक्ति बदतमीजी कर ले, मैंने देखा है अभी, और सुनो आज 2 बजे से यहाँ जो हमारा जिला हॉस्पिटल है उसके बाउंड्री के अंदर पहले भी हमने 1-2 बार शिकायतें की थी कि यहाँ दवाइयों को खुले के अंदर ऐसे जलाया जाता है, जबकि हॉस्पिटल जो जिला हॉस्पिटल है ये चारों तरफ आबादी के बीच में बना हुआ है। आज 2 बजे के बाद से यहाँ दवाइयाँ जलाई जा रही थी। अभी शाम को आप अफसोस करोगे, लोग सो नहीं पा रहे थे। कम से कम 2 से 3 पिकअप कम से कम इतनी भर के जो दवाइयाँ इन्होंने आज जलाई है। फिर हमने यहाँ आसपास के लोगों ने आके पूछा इनको, भाई ये क्या बात है, आप खुले के अंदर कैसे जला सकते हो? तो आप अफसोस करोगे, ये लोग बोले कि एक्सपायर डेट दवाइयाँ है। तो हम सब लोगों ने वहाँ से कलेक्ट की, किसी की 2027 में एक्सपायर होगी, कोई 2028 में होगी, कोई 2026 के अंदर होगी। और बड़ी निंदनीय बात तो ये रही कि जब हमारे साथ के यहाँ नगर पालिका के जनप्रतिनिधि इनके स्टाफ के साथियों से किसी से बात की, तो इतनी बदतमीजी से इन लोगों ने बात की, उसके वीडियो को अगर आप देखोगे तो बड़ा शर्मनाक महसूस होगी। अंदर डॉक्टर साहब से बात करने गए तो उनके पहले तो उनके जवान खड़े थे कमांडो, वो जो नर्सिंग स्टाफ है, बाहर चलो, कोई जनप्रतिनिधि अच्छे से बात नहीं कर सकता। हॉस्पिटल स्टाफ का एक भी व्यक्ति सही शुद्ध रूप से संतुष्ट नहीं कर पाया कि हम खुले में दवाइयाँ कैसे जला रहे हैं। आपको अफसोस की बात होगी, इसके जस्ट हॉस्पिटल के पास में कम से कम भी 20 से 30 हजार लोग रहते हैं और चारों तरफ ऐसा माहौल बन रखा था, धुआं धूर हो रखी थी, पर्यावरण पूरे रूप से प्रदूषण हो रहा था। जब आसपास के लोग यहाँ जग के आए, जब यहाँ डांटने लगे, आपस में चिल्लाने लगे कि नींद नहीं आ रही, कोई बेहोश हो रहा है, कोई चक्कर आ रहा है, तब इन लोगों ने जाके आप इतनी सिर्फ प्राप्त करने के लिए 4-5 बाल्टियां ले जाकर उसको बुझाने की कोशिश की। कोई मिट्टी डाल रहा है, आसपास के लोग, आप अफसोस एक आदमी हॉस्पिटल वाला उसको बुझा रहा है, वैसे थोड़ी बुझेगी। ये तो हमारे 10-20 जवान थे, इन्होंने जाके मिलके उसको पानी की बाल्टियां डाल के उसको बुझाई। और अभी तक कम से कम 4 घंटे बाद तक इन लोगों ने, एक व्यक्ति ने भी सही संतुष्ट रूप से जवाब नहीं दे पाया। BCMHO ये कह रहा है कि मैं सर ट्राई कर रहा हूँ। इसके बाद में हमने CMHO साहब से अभी जस्ट बात की है, कलेक्टर साहब को मीटिंग के अंदर कलेक्टर साहब ने हमें व्हाट्सएप पे मैसेज किया है जितेंद्र सोनी जी ने कि मैं तुरंत इसकी जांच करवाता हूँ। SDM साहब ने ये कहा है कि मैं भी इसकी जांच करवाता हूँ। इसके बाद हॉस्पिटल के अंदर हम डॉक्टर साहब से मिलने गए तो डॉक्टर साहब ये बोले मैं क्या करूँ, हॉस्पिटल की कोई जिम्मेदारी, क्योंकि उपजिला हॉस्पिटल है इतना बड़ा, आसपास के 100 गाँव के। आप अभी उपजिला अस्पताल में किस कारण से मौजूद है? रोज यहाँ जो गार्डन है वहाँ पे घूमने के लिए आता हूँ, तो ये 2-3 दिन पहले भी यहाँ पे कुछ कचरा वचरा जल रहा था, तो हमने देखा कचरा वचरा जल रहा होगा,
आज इन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब पॉल्यूशन हुआ, बहुत ज़्यादा धुआं वगैरह हुई, तो ये मोहल्ले में भी जा रही थी, मेरे को भी सांस लेने में परेशानी हुई। तो उसमें हम आके देखे तो यार ये हो रहा क्या है यहाँ पे, देख रहे तो यहाँ पे दवाइयाँ वगैरह ये सब वैसे जल रही थी यहाँ पे बहुत, और धुआं हो रही थी बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे कुछ पूछने के लिए तो स्पष्ट जवाब नहीं दिया इन्होंने। तो हमने उठा के यहाँ देखिए, देखो डाइक्लोफेनिक सोडियम एंड पैरासीटामोल, ये एक्सपायर नहीं है, सितंबर 2028 में एक्सपायर है ये। तो ये मरीजों को नहीं देते ये, और मरीजों को नहीं देते हैं वो, और ये यहाँ पे जला रहे हैं, इनको शर्म नहीं आती है। गवर्नमेंट के ये पब्लिक के पैसे हैं, ये कैसे बर्बाद कर रहे हैं। यहाँ पे कोई देखने वाला नहीं है ना। अब आपकी मैं प्रशासन से क्या मांग है? अधिकारियों से ये अनुरोध करता हूँ कि इसकी जांच करी जाए पूरी, और इसका पूरा स्टॉक वगैरह ये सब मेंटेन करके और इसका देखा जाए इन्होंने कैसे जला दी ये। देखो एक्सपायरी जी, जो एक्सपायरी है ही नहीं ये दवा। अब ये देखो डाइक्लोफेनिक सोडियम पैरासीटामोल, अब आपकी ये डोमपेराडोन प्रशासन, मेरी बात सुनिए, अब आपकी प्रशासन से क्या मांग है? जिस कर्मचारी ने आपके साथ यहाँ पे कोई बदसलूकी वगैरह की है, ऐसा मामला यहाँ भी पे है? कोई जवाब ही नहीं दे रहा साहब, हमको तो पता ही नहीं है किसका आदेश है, क्या है क्या नहीं है। अब हम डॉक्टरों से बात कर रहे हैं तो डॉक्टर साहब ऐसे बोल रहे हैं, हमको तो पता ही नहीं है। अब हम बदतमीजी से बात थोड़ी करें, फिर ये केस लगा देंगे हमारे ऊपर। तो इस वजह से हम तो थाने प्रशासन से फोन क्या किया मांग है है, आपकी? थाने से ही बुलाए आदमियों को, तो उन्होंने भी देखा है, यहाँ करेंगे कल बात, हम क्या कर सकते हैं। वो भी स्पष्ट जवाब नहीं दे रहे थानेदार भी। अस्पताल के उच्च अधिकारियों को अवगत करवाया किसी को? जी अस्पताल में जो उच्च अधिकारियों को, हाँ ड्यूटी पे है, सीएमओ वगैरह को करवाया क्या आपने? साहब को भी फोन किया हमारे प्रतिनिधियों ने, हमें क्या प्रतिनिधियों को बुलाया, संतुष्टि हमने जवाब वार्ड मिला मेंबर को आपको? सबको। क्या यहाँ पे कहा बताओ ना, उन्होंने? प्रदूषण वगैरह ये सब हो रहा है ना यहाँ पे। देखो क्या एक्सपायरी डेट जलाना नहीं, ये नियम एक्सपायरी में है क्या डेट इनके? नहीं, ये एक्सपायरी डेट ऐसे जला नहीं सकते। ये क्या पूरा- करना चाहिए एक एक्सपायरी तरीके डेट से आप की दवाइयाँ दवाइयों देके का? सही कर रहे हो, और एक तरफ से मार रहे हो आप दवाइयाँ जला के। ये कौन सा कानून आ गया यहाँ पे? इतना पोल्यूशन फैल रहा है, जो वीडियो आपके सामने है, कोई झूठ थोड़ी बोल रहे हैं। ये एक्सपायरी गाड़ी आई है, 5 ग्रेड की गाड़ी आई है, आग बुझा रही है, ये देख लो आप, इनको खुद को देखो ना, देखो आप। एक्सपायरी डेट को डिस्पोज करने का क्या नियम है? एक्सपायर्ड डिस्पोज करने का नियम है, इसका मतलब ये गाइडलाइन है सरकार की, उस तरीके से करना चाहिए इनको। ऐसे ये खुले के अंदर कर लिया, गार्डन के अंदर प्रदूषण फैल रहा, पूरे मोहल्ले में, पूरे 3-4 वार्ड के अंदर फैला है, जब भी तो पब्लिक आई है यहाँ पे। देख लो पब्लिक आप, ये आज का ही घटनाक्रम है या रोजाना ऐसा वाक्य होता था पहले? ये आज का ज्यादा हुआ है, बाकी ये 2-3 दिन से चल रहा है। सर, ये जो अभी घटनाक्रम हुआ है उसके बारे में आप क्या कह रहे हैं? एक्सपायरी दवाइयाँ इकट्ठी करी हुई थी, उनको गाड़ी से भिजवाया जाना था, जिसमें कोई आग लगा दिया, जिसकी वजह से कुछ धुआं पॉल्यूशन हुआ, लेकिन पता लगते ही उस आग को पूरा बुझा दिया गया। अभी कोई धुआं नहीं है, कुछ नहीं है। सर, कुछ दवाइयाँ 2026 सितंबर की एक्सपायर होगी, कुछ 2027 को होगी, वो दवाइयाँ भी जल रही है। ऐसी स्थिति में क्या है, लापरवाही सामने आई है? और गलती से एक्सपायरी के साथ बिना एक्सपायरी वाले की कोई चली गई है। तो सर, ये गलती आपको कहाँ लग रही है? प्राथमिक स्तर पर अगर आपने देखा तो डीडीसी से जो दवाई एक्सपायरी होती है वो निकलती है वहाँ से, उनमें कुछ हुआ है कि जो बिना एक्सपायरी वाला पैकेट है वहाँ चला गया। सर, इस पूरी घटनाक्रम के बारे में जो प्रत्यक्षदर्शियों ने आपके स्टाफ को बताया, तो उनका आरोप है उस समय प्रत्यक्षदर्शियों ने, स्टाफ वालों ने अभद्रता की, उस बारे में आप क्या करें? यहाँ के लोगों का आरोप भी है कि ये आज की घटनाक्रम नहीं है, रोजाना की रोजाना ऐसा वाक्य देखने को मिलता है, जिससे यहाँ के लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ऐसा कुछ नहीं है, मैं यहाँ ड्यूटी पे हूँ, ऑन कॉल ड्यूटी पे हूँ, सारे मरीज हैं, मैंने देखे हैं, स्टाफ ने ट्रीटमेंट किया है, ऐसी कोई बात नहीं है, हमने ऐसा कुछ बोला नहीं है तरीके से। सर, एक तरफ पूरे राजस्थान में मुख्यमंत्री निःशुल्क दवाई वितरण योजना के तहत पूरे राजस्थान में दवाई वितरित हो रही है, और सरकार भी काफ़ी पैसे खर्च करी है। ऐसी स्थिति में यहाँ की दवाइयाँ जो आगामी वर्षों में एक्सपायर होगी, वो दवाई यहाँ पर जलाई जा रही है। इस संबंध को लेकर क्या ये घटना? तो बताया नहीं कि भाई कुछ दवाई बिना एक्सपायरी वाली चली गई होगी, इसमें और तो सारी एक्सपायरी है। ठीक है सर।